एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण कर रही हैं। वो मुंबई में मौजूद हैं, शपथ ग्रहण होना है, लेकिन शरद पवार नाराज हैं। शरद पवार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये फैसला पार्टी स्तर पर लिया गया होगा। वहीं उन्होंने प्रफुल्ल पटेल समेत कई और नेताओं का जिक्र किया, कहा कि ये लोग लगातार मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, मुमकिन है कि इन्होंने ही मुख्यमंत्री से बात की हो और इस फैसले तक पहुंचे हो। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस मसले को लेकर परिवार को अंधेरे में रखा गया है। शरद पवार ने कहा कि वो चाहते थे कि दोनों एनसीपी मिल जाए, यानी कि एक हो जाए, राष्ट्रवादी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, ये कहना है शरद पवार का। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अजित पवार भी यही चाह रहे थे और बीते 4 महीने से बातचीत चल रही थी कि कैसे फिर से मर्जर हो जाए। यानी कि 2023 में जो एनसीपी 2 टुकड़ों में बट गई थी, एक तरफ शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, दूसरी तरफ अजित पवार थे, तो अब उसे एक करने की तैयारी हो रही थी। और अगर सब कुछ ठीक चलता, अगर अजित पवार की हादसे में जान नहीं गई होती तो ये फैसला आने वाले दिनों में हो जाता। 7 फरवरी को फैसला होता और 12 फरवरी को इसका ऐलान भी हो जाता। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें चाचा शरद पवार दिख रहे हैं, अजित पवार की मौजूदगी है और उनके बेटे रोहित पवार की भी मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि 17 जनवरी का ये वीडियो है और इस मीटिंग में भी बातचीत हो रही थी दोनों एनसीपी को एकजुट करने की, मर्जर करने की, उसी पर बात चल रही थी। ये दावे किए जा रहे हैं और इस मीटिंग के बारे में और भी जानकारियां दी गई है कि बारामती के गोविंद बाग में ये मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग को लेकर अजित पवार बहुत ज्यादा उत्सुक थे। गोविंद बाग में ये बैठक हुई थी। 12 फरवरी को दोनों पार्टियों की ओर से विलय पर अंतिम मुहर लगाई जानी थी, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया। अब शरद पवार नाराज है। वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां एक हो जाती तो बेहतर होता, लेकिन सुनेत्रा जब शपथ ग्रहण कर रही हैं तो उनके पास कहने को फिलहाल कुछ भी नहीं है। वहीं रोहित पवार अभी तक चुप हैं। रोहित पवार की चुप्पी भी बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर रही है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अभी जो सब कुछ सामान्य दिख रहा है वैसा ही सामान्य है या आने वाले दिनों में कुछ भूचाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल सुनेत्रा पवार अजित पवार की जगह पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ जैसी चल रही थी उसी तरह से चलती रहेगी। बस पोर्टफोलियो को लेकर कुछ और फैसले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शरद पवार गुट भी फिलहाल शांत नहीं दिख रहा है। अजित पवार शरद पवार के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण और बड़े नेता थे एनसीपी में, लेकिन अब उनके न रहने पर जो जगह खाली हुई है, क्या सुनेत्रा पवार उस जगह को भर पाएंगी अपने बेटे रोहित पवार के साथ मिलकर, या फिर यहाँ पार्टी के अंदर फिर से कोई टूट देखने को मिलेगी और इधर के जो विधायक हैं वो उधर चले जाएंगे, उधर के विधायक इधर आएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है।